नव भारत जागरण पार्टी कार्यालय फलोदी में राष्ट्रीय सेवा मित्र के तत्वावधान में बैठक आयोजित कर क्षेत्र की 1350 बीघा गोचर भूमि विकास को लेकर आज चर्चा की गई। मुख्य अतिथि रहे झारखंड के पूर्व सरपंच प्रकाश व्यास। नव भारत जागरण पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय सेवा मित्र के तत्वावधान में 1350 बीघा गोचर भूमि के विकास हेतु कार्य योजना पर आज चर्चा की गई, जिसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व सरपंच प्रकाश व्यास शामिल रहे। व्यास राष्ट्रीय सेवा मित्र की इस मुहिम से जुड़े व भविष्य में तन मन धन से सहयोग का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने 1350 बीघा गोचर भूमि के राष्ट्रीय सेवा मित्र द्वारा चलाई जा रही श्रीमद् भागवत कथा की प्रशंसा की। आज गौ सेवक रविंद्र बछावत, अशोक सराफ, महावीर भंसाली भी इस मुहिम से जुड़े। सभी ने मिलकर राष्ट्रीय सेवा मित्र की इस मुहिम से जुड़कर कार्य करने का भरोसा दिलाया। सभी ने प्रतिज्ञा ली कि संपूर्ण भारतवर्ष में गोचर भूमि का विकास करना, प्लास्टिक मुक्त व निराश्रित गौवंशों का संरक्षण करना, इसको लेकर प्रतिज्ञाबद्ध रहे। कार्यालय में राष्ट्रीय सेवा मित्र के सह संचालक कमल जोशी, किरण व्यास, नव भारत जागरण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार वंदे मातरम, महासचिव कंवरलाल व्यास, कोषाध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार बोरड, फलोदी जिला अध्यक्ष मनीष पुष्करना, मीडिया प्रभारी नरेश व्यास, किसान सेवा मित्र फलोदी अध्यक्ष रमेश बोहरा, संगठन मंत्री राजेंद्र सुथार, अरविंद चौहान, ऑटो रिक्शा यूनियन अध्यक्ष पिंटू गोपाणी सहित पार्टी के कई सदस्य उपस्थित रहे। जय गौ माता, जय गोपाल। आज फलोदी में विशेषकर सुबह से ही गौ सेवार्थ और गौ संरक्षणार्थ के लिए और गोचर और विकास के लिए काफी गौ भक्तों से मिलना हुआ और उसी परिकल्प के साथ में नव भारत निर्माण जो पार्टी नव भारत जागरण पार्टी के कार्यक्रम में आने का मौका मिला और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील जी, मनीष जी और इनकी पूरी जो टीम है, उन्होंने गौ रक्षार्थ और गौ सेवार्थ के लिए साथ देने का संकल्प लिया और कहा कि गौ रक्षार्थ, गौ सेवार्थ और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पॉलीथीन मुक्त फलोदी हो, पॉलीथीन मुक्त हमारा भारत हो, उसके लिए भी हम कार्य करेंगे और एक साथ मिलकर इस रूपरेखा को तय करेंगे और सभी का साथ लेके ये सामूहिक प्रयास करके और इस 1350 गोचर भूमि जो है उसे विकसित करेंगे। जय गौ माता, जय गौ माता। सेव द चिल्ड्रन संस्थान द्वारा घर घर किया जा रहा कोविड टीकाकरण वैक्सीनेशन वैन को लेकर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार द्वारा आज हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। सेव द चिल्ड्रन संस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान से जोधपुर जिले के फलोदी ब्लॉक के दूर दराज की ढाणियों में कोरोना के टीके लगाने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की गई। इस वैक्सीनेशन वैन को ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया गया। साथ ही कहा गया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण में मास्क लगाकर रखें, कम से कम बाहर निकलें, कोरोना टीके की दोनों डोज लगवा लें। गर्भवती महिलाएं भी टीका जरूर लगा लें। इस टीके से गर्भवती को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि बच्चे और मां को कोरोना से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इस अवसर पर जिला समन्वयक सुखेंद्र यादव ने कहा कि वैक्सीनेशन टीम द्वारा ढाणियों में टीकाकरण से वंचित लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। साथ ही लोगों को कोरोना से बचने के लिए संदेश दिए जाएंगे। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार जनागल ने बताया कि वैक्सीनेशन द्वारा जो लोग केंद्र तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, ऐसे खास लोगों में बुजुर्ग, गंभीर बीमारी से ग्रस्त रोगी को मोबाइल वैन टीम के द्वारा टीकाकरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मेल नर्स विजय पवार, गुलाब कंवर, महेंद्र गिरी, रवि मेघवाल उपस्थित रहे। पाली शहर में निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी हुए लामबंद। जोधपुर डिस्कॉम श्रमिक संघ शाखा फलोदी द्वारा प्रबंध निदेशक जोधपुर डिस्कॉम के नाम ज्ञापन सहायक अभियंता फलोदी, शहर ग्रामीण व अधिशासी अभियंता फलोदी को सौंपा ज्ञापन। डिस्कॉम निजीकरण पर विद्युत कर्मचारी हुए लामबंद। जोधपुर डिस्कॉम श्रमिक संघ शाखा फलोदी द्वारा प्रबंध निदेशक जोधपुर डिस्कॉम के नाम सहायक अभियंता फलोदी, शहर ग्रामीण व अधिशासी अभियंता फलोदी को पाली शहर में निजीकरण के विरोध में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि निगम प्रशासन द्वारा पाली शहर में मीटर, बिलिंग, कैश कलेक्शन के स्थायी प्रकृति के कार्य को ठेके पर देकर निजी हाथों में सौंपना चाहता है, जबकि पाली शहर का टीएनडी लॉस भी सामान्य है, रेवेन्यू भी 100% वसूली जा रही है, तो किस कारण यह कार्य निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। श्रमिक संघ के दिनांक 9 सितंबर 2021 को जोधपुर धरने के दौरान आश्वासन दिया गया था कि स्थायी कार्यों को ठेके पर नहीं देंगे।
उसके उपरांत पाली शहर का निजीकरण करने जा रहे हैं, जिसका जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ पुरजोर विरोध करते हुए मांग करता है कि पाली शहर के निजीकरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए, अन्यथा भारतीय मजदूर संघ इस निजीकरण को सहन नहीं करेगा। अतिशीघ्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरान धर्मेंद्र सिंह चौहान, नेताराम माली, कैलाश बिश्नोई, मांगीलाल ढाका, अनिल शर्मा, डालचंद सेन, सोमन चांडक, वीरेंद्र त्यागी, रणजीत सिंह सहित फलोदी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फलोदी के खींचन गांव स्थित राधाकृष्ण गौशाला का औचक निरीक्षण कर फलोदी एडीएम हाकम खान ने ली गौवंशों व विशालकाय पक्षी चुगा घर के व्यवस्थाओं की जानकारी। फलोदी के खींचन गांव स्थित राधाकृष्ण गौशाला परिसर में गौवंशों के रख रखाव व विशालकाय पक्षी चुगा घर, जिसमें हजारों पक्षी चुगा चुगते आते हैं, जो वाकई कुर्जा के नाम से विश्व में अपनी अलग पहचान रखने वाले गांव खींचन में चार चांद लगा रहे हैं। तभी तो यहाँ की व्यवस्थाओं पर एक नजर डालने फलोदी एडीएम हाकम खान आज खींचन गाँव पहुंचे। राधाकृष्ण गौशाला खींचन के महंत दयानंद गिरिजी महाराज से मिली जानकारी के अनुसार एडीएम हाकम खान आज गौशाला परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने गौशाला में गौवंशों की देखरेख की व्यवस्था का जायजा लेकर वहां स्थित विशालकाय पक्षी चुगा घर का भी अवलोकन किया। साथ ही महंत दयानंद गिरिजी महाराज से गौशाला की व्यवस्था हेतु चारे पानी को लेकर आ रही समस्याओं पर बातचीत कर उनके समाधानों पर भी चर्चा की। साथ ही गौशाला की सुरक्षा व पक्षियों के चुगे की व्यवस्था को भी जाना। गौशाला के निरीक्षण के दौरान एडीएम हाकम खान ने विशालकाय पक्षी चुगा घर में पक्षियों की प्रतिदिन संख्या व उनके साथ 8 मंजिला पक्षी चुगा घर में दाना पानी पहुंचा जाने की व्यवस्था को भी जाना। साहब जय गौ माता। एडीएम साहब, आपको यहाँ गौशाला पधारे आप श्री राधा कृष्ण गौशाला और आप चुगा घर का निरीक्षण किया, कैसे लगा आपको? ये चुगा घर बहुत ही एक यूनिक चीज़ है, जिसको मैं यहाँ से अक्सर निकलते हुए देखता था जी। आज इसको करीब से देखने का मौका मिला और इस तरह के चुग्गा घर और घोंसला घर जो आप देख रहे हैं बहुत ही एक विशिष्ट रचना है। इस तरह के प्रत्येक गौशाला संचालकों को बनवाने चाहिए, प्रत्येक जो भी सक्षम व्यक्ति हैं उनको बनाने चाहिए, क्योंकि पक्षियों के घोंसले, पक्षियों के बसेरे इस आधुनिकता की दौड़ में बहुत ख़त्म होते जा रहे हैं। पक्के मकान होते जा रहे हैं, वृक्ष कटते जा रहे हैं, तो पक्षियों को कोई सहारा नहीं है। तो ये बहुत ही एक विशिष्ट चीज़ है जो आज मैंने देखी। बहुत मन खुश हुआ कि इसमें हज़ारों पक्षियों का बसेरा है, हज़ारों पक्षी इसमें अपने बच्चे दे रहे हैं और नीचे पानी की व्यवस्था है, नीचे चुगे की व्यवस्था है। तो एक तरह से कहें तो ये पूरे पक्षियों के लिए पूरी एक यूनिक है, तो बहुत ही अच्छा है। गायों का जो रख रखाव है, पौधे भी यहाँ लगाए गए हैं, दूसरे वृक्ष भी, छायादार वृक्ष भी लगाए गए हैं, जो साल 2 साल में बड़े पेड़ बन जाएंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि ये गौशाला आगे फले फूले। फलोदी से निर्भय धारा न्यूज के लिए राजू व्यास की रिपोर्ट।